जहाँ बरगद के पेड़ सदियों से खड़े थे और मिट्टी की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। एक पुरानी हवेली थी। हवेली जर्जर हो चुकी थी, उसकी दीवारें दरक गई थीं और रंग उड़ गया था, लेकिन फिर भी उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था। गांव के बच्चे उस हवेली से डरते थे और उसके आसपास भूत प्रेतों की कहानियां बुना करते थे, लेकिन दो दोस्त अर्जुन और किरण उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, साहसी और जिज्ञासु। उसकी आंखें हमेशा नई चीजों की तलाश में रहती थीं। किरण गांव के जमींदार का बेटा था, शांत स्वभाव का और किताबों का शौकीन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, अटूट और गहरी। वे अक्सर स्कूल के बाद हवेली के पास जाते, उसकी टूटी हुई दीवारों को छूते और उसके बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया की कल्पना करते। एक दिन जब वे हवेली के आंगन में घूम रहे थे, अर्जुन को एक पुरानी चाबी मिली। चाबी जंग लगी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ नक्काशी बनी हुई थी। अर्जुन और किरण ने उस चाबी को हवेली के हर ताले में लगाकर देखा, लेकिन कहीं भी वो फिट नहीं हुई। निराश होकर वे चाबी को वहीं छोड़ने वाले थे कि किरण की नजर एक छोटी सी संदूकची पर पड़ी, जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपी हुई थी। चाबी उस संदूकची के ताले में बिल्कुल सही बैठ गई। संदूकची खोलने पर उन्हें उसमें कुछ पुराने कागजात और एक सोने का सिक्का मिला। कागजात पुरानी लिखावट में थे, जिसे किरण ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा। वे कागजात हवेली के पिछले मालिकों के बारे में थे, जिन्होंने किसी जमाने में बहुत दौलत कमाई थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खो दिया और हवेली छोड़कर चले गए। कागजों में एक गुप्त खजाने का भी जिक्र था, जो हवेली में कहीं छिपा हुआ था। अर्जुन और किरण उत्साहित हो उठे। उन्होंने मिलकर हवेली के हर कोने को छान मारा, हर दीवार को ठोक बजाकर देखा, हर पुरानी चीज को उलट पुलट किया। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। एक शाम जब वे थके हारे हवेली के आंगन में बैठे थे, किरण की नजर हवेली के बीचों बीच बने पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं सूखा हुआ था और उसमें झाड़ियां उगी हुई थीं। अर्जुन और किरण ने सोचा कि शायद खजाने का कोई इशारा कुएं में मिल जाए। वे रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं में उतरे। कुएं की गहराई में उतरने पर उन्हें एक गुप्त सुरंग दिखाई दी, जो हवेली के नीचे की ओर जा रही थी। दोनों दोस्त डरते डरते सुरंग में आगे बढ़े। सुरंग अंधेरी और नम थी और उसमें अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए थे। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। अर्जुन और किरण की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने बक्से को खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। बक्से में सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी इतनी दौलत नहीं देखी थी। खुशी और उत्साह से भरे हुए वे बक्से को लेकर कुएं से बाहर निकले। गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन और किरण को पुरानी हवेली में खजाना मिला है। जमींदार, जो किरण का पिता था, बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन और किरण को बधाई दी। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन, जो गरीब परिवार से था, ने किरण से कहा, किरण, ये खजाना हम दोनों का है, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरे परिवार को गरीबी से निकलने का यही एक मौका है। किरण थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने अर्जुन की बात समझी। उसने कहा, अर्जुन, हमारी दोस्ती इस खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम इसे रख लो। मुझे खुशी होगी अगर ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के काम आए। अर्जुन ने किरण को गले लगा लिया। वो उसकी दोस्ती और उसके त्याग के लिए हमेशा आभारी रहेगा। अर्जुन ने उस खजाने से अपने परिवार की हालत सुधारी और गांव में एक अच्छा घर बनवाया। उसने किरण की भी हमेशा मदद की और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। पुरानी हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब वो भूतिया नहीं लगती। वो अर्जुन और किरण की दोस्ती और उनके त्याग की कहानी कहती है। गांव के बच्चे अब उस हवेली से डरते नहीं, बल्कि उसके पास बैठकर दो दोस्तों की उस कहानी को सुनते हैं, जिन्होंने एक खजाने से ज्यादा अपनी दोस्ती को महत्व दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है। त्याग और समझदारी से हम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बना सकते हैं।